समय समय सिर्फ आगे नहीं बढ़ता। कभी कभी वो खुद को दोहराता है। जब धरती पर पहली बार शस्त्र उठे थे, जब रिश्ते तलवारों से भारी हो गए थे, तब एक कहानी लिखी जा रही थी। उस कहानी का नाम था महाभारत। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। ये उस पल की कहानी है जब इंसान को फैसला करना पड़ता है धर्म या अहंकार में। और ये कहानी आज भी लिखी जा रही है। ये कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से। दो रास्ते, एक सिंहासन। हस्तिनापुर का सिंहासन एक था, पर उस पर नजर रखने वाले दो थे। पांडव, जिन्होंने शक्ति से पहले संयम सीखा। कौरव, जिन्होंने प्रेम से पहले तुलना देखा। याद रखो, अंधेरा एक पल में नहीं आता। वैसे ही दुर्योधन को किसी ने बुरा बनना नहीं सिखाया। उसे सिर्फ बार बार बताया गया, तुम दूसरे स्थान पर हो। और वहीं से बीज बो दिया गया। फिर पासों का खेल शुरू होता है, जहां किस्मत नहीं सोच हारी। सभा सजी, मुस्कान चेहरों पर थी, पर उस मुस्कान के पीछे जहर था। ये जुआ लक का नहीं था, ये अहंकार का परीक्षा था। युधिष्ठिर जानते थे हर दाव उन्हें तोड़ रहा है, पर फिर भी हाथ रुक नहीं पाया। क्योंकि जब अहंकार जीतने का वादा करता है, बुद्धि हार मान लेती है। और फिर द्रौपदी। उस पल सिर्फ एक स्त्री नहीं हारी, उस पल धर्म घसीट कर लाया गया। द्रौपदी का सवाल जब तलवार बन गया। द्रौपदी खड़ी थी, अकेली, पर कमजोर नहीं थी। उसने पूछा, पहले क्या हारा गया था, तुम खुद या मुझे? दरबार सांस लेना भूल गया, क्योंकि उस एक सवाल ने सबके चेहरे से मुखौटा उतार दिया। ये उसकी हार नहीं थी, ये उन सब की हार थी जो चुप रहे। और आज भी जब हम चुप रहते हैं, ये दरबार फिर सजता है। तभी कृष्ण भगवान आते हैं। कृष्ण भगवान तलवार नहीं, दर्पण बनते हैं। कृष्ण आए, पर युद्ध रोकने नहीं, वो आए याद दिलाने। महाभारत में भगवान कभी फैसले नहीं लेते, वो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। जब द्रौपदी ने अपना अहंकार छोड़ा, पर अपना सम्मान नहीं, तब वस्त्र अनंत हो गए। संदेश साफ था, मदद तब मिलती है जब तुम खुद पहले खड़े होते हो। फिर बारी आती है वनवास की। जब शोर खत्म हुआ, 13 साल, ना सिंहासन ना सेना, सिर्फ जंगल और समय। पांडव चुप रहे, पर कमजोर नहीं हुए। क्योंकि कुछ युद्ध लड़े नहीं जाते, जिए जाते हैं। और कभी कभी सब कुछ खोना ही सब कुछ पाने का रास्ता होता है। आखिरी मौका लेकर कृष्ण भगवान आते हैं दुर्योधन के पास। कृष्ण ने कहा, 5 राज्य नहीं, 5 शहर नहीं, सिर्फ 5 गांव चाहिए। दुर्योधन हंसा, और उस हंसी में हजारों मौत छुपी थी। जब अहंकार समझौता करना छोड़ देता है, युद्ध जन्म लेता है। तभी जन्म हुआ कुरुक्षेत्र का, जहां हीरो और विलेन नहीं होते। कुरुक्षेत्र में कोई पूरी तरह सही नहीं था। अर्जुन का हाथ कांप रहा था। भीष्म दिल से हार चुके थे। कर्ण गलत पक्ष पर सही था। द्रोणाचार्य ने कर्तव्य चुना, पर धर्म खो दिया। महाभारत यही सिखाता है, जिंदगी आसान नहीं होती। फिर बारी आती है विजय की, जो अंदर से खोखली थी। युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए, पर जीत के बाद कोई जश्न नहीं था। सिर्फ लाशें, सिर्फ यादें। सिंहासन मिल गया, पर नींद चली गई। क्योंकि युद्ध फैसला कर सकता है, पर भरपाई नहीं। कहानी फिर वहीं आती है। महाभारत तलवारों से शुरू नहीं हुई थी, वो शुरू हुई थी तुलना से, अहंकार से, चुप्पी से,
और जब तक ये जिंदा है ये कहानी चलती रहेगी। महाभारत कोई ग्रंथ नहीं है, ये इंसान का सच है। जब तुम गलत देख कर चुप रहते हो, तुम दरबार में खड़े होते हो। जब तुम ताकत को सिद्धांत से ऊपर रखते हो, तुम पासा उठाते हो। और जब तुम फैसला लेते हो, तुम कुरुक्षेत्र में उतरते हो। सवाल ये नहीं है कि उस दिन कौन सही था, सवाल ये है आज तुम कौन। क्योंकि महाभारत कभी खत्म नहीं होती, वो बस अगले फैसले का इंतजार करती है। धन्यवाद।